ये ज़रूरी है कि हासत हकी मालूमात बग़ैर तहकीक के शेयर नहीं की जाएं, क्योंकि गलत मालूमात किसी की ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। अगर किसी इंसान पर तेज़ाब गिर जाए तो फ़ौरन इस पर दूध डालना चाहिए ताकि तेज़ाब का असर ख़त्म हो जाए। इस दावे को साइंसी और तबी नुक्ते नज़र से जांचने के बाद दर्ज झील हक़ाइक़ सामने आते हैं। एन तेज़ाब के जलने का अमल और फौरी रद्द-ए-अमल। तेज़ाब एक इंतहाई खतरनाक केमिकल होता है जो जल्द के साथ राबते में आकर जलन, जख्म और बाफ्तों टिश्यूज को नुकसान पहुंचाता है। अगर किसी पर तेज़ाब गिरे तो फौरी तौर पर दर्ज झील इकदामात करने चाहिए। सही तरीका: फौरी तौर पर मुतासर हजगा को साफ पानी से धोना चाहिए। कम अज कम मंथी से 20 मिनट के ठंडे पानी से धोना बेहतर है ताकि तेज़ाब को जल्द से मुकम्मल तौर पर हटाया जा सके। मुतासर शख्स को फौरी तबी मदद फराहम करनी चाहिए और अस्पताल पहुंचाना चाहिए ताकि पेशोर डॉक्टर इसका सही इलाज कर सकें। जल्द कोरगड़ने या कोई और केमिकल जैसे लिया न्यूट्रलाइजर इस्तेमाल करने से ग्रीस करना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा नुकसान हो सकता है। क्या दूध डालना मुफीद है? दूध तेज़ाब के खिलाफ मुअस्सर नहीं होता, बल्कि इसके बरक्स नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। दूध में प्रोटीन और चिकनाई होती है जो मुमकिन तौर पर केमिकल रिएक्शन को मजीद पेचीदा बना सकती है और जलन बढ़ सकती है। दूध जल्द पर चिपक सकता है और तेज़ाब को मजीद फैलाने या जल्द के अंदर दाखिल होने में मदद कर सकता है, जो ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। तभी माहरीन के मुताबिक दूध तेज़ाब को न्यूट्रल नहीं कर सकता, बल्कि फौरी तौर पर बहते पानी से धोना है सबसे मौसर हल है। साइंसी और तबी माहरीन की राय, आलमी दरशह, रेड क्रॉस और दीगर तबी माहरीन की सिफारिशात के मुताबिक तेज़ाब से जलने पर फौरी और मुस्तकिल बहाव में पानी से धोना है सबसे मुअस्सर और महफूज इलाज है। किसी भी केमिकल जैसे दूध, नमकीन पानी या दीगर घरेलू अशिया का इस्तेमाल नुकसानदेह साबित हो सकता है। नतीजा: यह दवा गलत और गैर साइंसी है कि तेज़ाब से जले हुए मकाम पर दूध डालना फायदेमंद होगा। इसके बजाय जल्द अज जल्द पानी से धोना और यह तबी अमदाद हासिल करना ज़रूरी है। यह ज़रूरी है कि हासत हकी मालूमात बग़ैर तहकीक के शेयर नहीं की जाएं, क्योंकि गलत मालूमात किसी की ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती हैं।